सूत्र 4। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्वज्ञान का बोध कराए जाने पर प्राप्त होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तेरा नाता बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना ही निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र जी इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है तो अभी तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र जी पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधिपूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुँचता है। अष्टावक्र जी सीधे आत्मा का बोध कराते हैं व बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है, वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है, वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना हृदयग्राही तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्मभोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रम है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जप, तप, मंत्र साधना, हठयोग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र जी आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियाँ मिट जाती है एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियाँ खुल जाती है। ये सभी ग्रंथियाँ अज्ञान की ही है। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्षस्य न हि वासिस्ति न ग्राम्यांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में गृह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह कर्ता नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। सूत्र 5। नत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। तू ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जानकर तू सुखी हो। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देते हुए मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी जनक और व्याख्या करते हैं।
जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हो जाए। अष्टावक्र जी कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। आत्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न तो किसी वर्ण वाली है और न आश्रम वाली ही, न इसकी कोई जाति है न लिंग। ये 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोक्ता, न भोग्य विषय। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो, क्योंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। वो जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और सुखी हो, इसमें देर होती ही नहीं। कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है, तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभिमुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दिया जलते ही उसके प्रकाश जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है, सारी भ्रांति मिट जाती है। सूत्र 6। धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न करतासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के है, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सदा मुक्त ही है। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, सर्वत्र है, व्यापक है। यह बंधन रहित है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधा नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है। आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को विभो व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है। यह उपलब्ध है ही, केवल जाग कर देखना मात्र है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने में भटकन है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोज को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन, वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोक्ता। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही है। तू अहंकारवशी अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है।